महाराज जी कुछ सवाल है हमारे मन में जो हम चाहते हैं फटाफट आपसे पूछें कि जो ये सिद्धि होती है जो आप यूज करते हो, ये कौन से देवता की सिद्धि होती है और ये कैसे आप पूरी करते हो, सिद्ध करते हो? देखो ऐसा है, कौन से देवता की होती है, आप किसको मानते हो? कहते हैं ना 33 कोटि देवी देवता हैं, आप किसी की भी सिद्धि कर सकते हो। और हर देवता की सिद्धि ये भूत पिशाच से लड़ने में काम आती है? हाँ बिल्कुल आती है। अच्छा। उसमें जैसे कि माता काली हो गई, भैरव हो गए हैं, हनुमान जी हो गए, बालाजी महाराज। अब कहते हैं ना हनुमान चालीसा में भी लिखा हुआ है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो क्यों लिखा है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे? तो इसका मतलब तो वो है। और महावीर जो नाम सुनावे, अगर हमने बालाजी महाराज का नाम लिया तो वो दूर भाग जाएंगे। तो उसकी कहते हैं ना बालाजी महाराज की भी सिद्धि उनकी होती है। और जो हमने सिद्धि करी है वो माता काली की, ठीक है, और एक कुल देवी है हमारी, उनकी। सभी की कुल देवियाँ होती हैं। एक तो होती है इष्ट देवी। इष्ट देवी तो उसको बोलते हैं जैसे कि आप काली को मानने लग गए, माता शेरा वाली को मानने लग गए, हनुमान जी को मानने लगे, जिसके इष्ट देवता। और इष्ट देवता वो हो गए जो हमारे मन ने चाहा। और एक सिद्धि सिद्ध करना किसी को, वो ग्रहण काल में होता है। अभी ग्रहण गया है तो लगभग ज़्यादा नहीं, 20-22 लोग थे, उसमें कुछ महिलाएं थी और कुछ जेंट्स थे जिनको मैंने सिद्धि करवाई है। मैं कर सकता हूँ महाराज जी सिद्धि? हाँ कर सकते हो बिल्कुल। उसके बाद मैं थोड़ा सा मतलब अलग फील करूंगा, एनर्जीज को फील कर सकता हूँ, ऐसी चीजें हो सकती? बिल्कुल कर सकते हो आप, जब भी ग्रहण काल आए तो आप नहीं, मैं फिर करना चाहूँगा, मैं सीरियसली। हाँ कर सकते हैं आप बिल्कुल। अच्छा महाराज जी ये बताइए कि जैसे ब्लैक मैजिक करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं और हटाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं? मैं बताता हूँ। करने के लिए भी वही चाहिए, हटाने के लिए भी इसी तरह का सामान चाहिए होता है। मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ आपको। ब्लैक मैजिक के लिए सामान क्या होता है? उड़द होते हैं, साबुत उड़द। साबुत उड़द, उनको क्या है कि जो ये अमावस्या आती है, अमावस्या पे शमशान में चले जाओ, या कहते हैं ना गंगा किनारे बहुत शमशान है, वहाँ भी, वहाँ तो कोई आपत्ति भी नहीं होती इतनी। भाई हांडी ली, उसमें थोड़े से 1 मुट्ठी उड़द डाले, थोड़ा सा पानी डाला, कच्चे पक्के पकाने पड़ते हैं, बाकी वो पकाने पड़ेंगे अमावस्या के दिन। अच्छा। अमावस्या की रात को 12 के बाद। अब मान लो किसी शमशान में चले गए, वो पका रहे हैं, और पकाते हुए आपको बहुत कुछ फील होगा। तो उसके लिए क्या है कि हमें 1 कट्टा खील नहीं होती, खील जो दिवाली पे होती है, अगर आपको बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, कट्टे में से ली, ऐसे डाल दो, चिता की तरफ डाल दो, ऐसे ली, साइड में डाल दो, आपको वो खील नज़र नहीं आएंगी, गिरने से पहले ख़त्म हो जाती है वो खील। अच्छा, तो कोई कंज्यूम, जो एनर्जी है वो कंज्यूम कर ली किसी ने, वो जा कहाँ रही है खीलें? नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, वो जो खील जैसे कि आप ऐसे करके छोड़ोगे, अगर वो नहीं छोड़ोगे ना, आपके ऊपर वो चीज़ें हैवी होना शुरू हो जाएंगी। ओके। तो आप क्या है कि प्रसाद दे रहे हो उस चीज़ का। वाइट ये जो एनर्जी है, जो भी बहुत सफ़ेद चीज़ों से ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है ये। हाँ। तो वो क्या है, खील लिया, डालते रहो, और अपना कच्चे पक्के वो पका लिए, घर में भी नहीं लाने। वो बबूल का पेड़ हो गया, उस पे काले कपड़े में बांध के, कहीं कहीं आपने देखा भी होगा काला कपड़ा बंध रहा होता है पेड़ों पे। हाँ, तो अगर वो आपने खोल दिया तो आपकी शामत आ गई। अच्छा। ऐसा भी है, कभी भी उस कपड़े को खोलना नहीं चाहिए। तो अब लिया, बांध दिया, उड़द लेके उसमें से 5-7 उड़द ले लिए। अब डोल बनानी है। डोल कैसे बनेगी? उसमें कच्चे उड़द और ले लो, उनको कूट लो, आटा बना लो उनका। आटा बन गया। अब आटा बन गया, वो जो 5-7 उड़द वहाँ से लाए हैं, उस पेड़ पे जो हमने बांध रखे थे, वहाँ से ले आए, उसमें मिक्स कर दो, उनको भी उसमें अच्छी तरह मिला के डोल बन गई। वो जो डोल है वो बहुत तगड़ी एनर्जी है। वो जो पावर है ना, वो है जो कहते हैं ना लोग मारण विद्या कर दी, सुई चुबा रहे हैं, ये कर रहे हैं, तब तो उस डॉल पे जिस पे ब्लैक मैजिक कराना है उसका कुछ बाल या कुछ लगाना पड़ेगा? हाँ। उसके लिए हमारे ये हाथों के नाखून चाहिए। अच्छा। हमारा ये कंघी से निकले हुए बाल चाहिए। कपड़ा भी, कपड़ा कौन सा? जो उसने पहन रखा होता है वो वाला कपड़ा, इतना सा चाहिए। कहते हैं ना कि कई बार आपने सुना हो भाई घर में कपड़े कट रहे हैं, ऐसे कई केस आ रहे हैं मेरे पास, तो उसका थोड़ा सा भी कपड़ा काट लिया ना, इतना सा, तो उस पे भी वही काम होगा। अच्छा, बस ऐसा भी कहते हैं कि जब घर से बाहर निकलते हैं
तो चप्पल पहन के निकलनी चाहिए। जारण मारण विद्या की बात कर रहे हो ना आप, जो ये जो हमारे पैर के नीचे की धूल से उठा के भी कोई हमारे ऊपर ये विद्या कर सकता है। अब आपने जूते पहने हुए हैं, हाँ। ठीक है, अब किसी ने कुछ कर रखा है तो क्या जूते पे नहीं होगा? पैर तो आपका पड़ा है ना वहाँ पे। नहीं, मैंने ऐसा पढ़ा है, लेकिन जारण मारण विद्या के अंदर ये आता है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। जिसने आपके ऊपर कुछ किया हुआ है, या आप उस रास्ते से निकलोगे और वहाँ आप चल के जा रहे हो, वहाँ की भी मिट्टी उठा ली ना, उससे भी आपको समस्या हो जाएगी। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आप चप्पल में जा रहे हैं तो आपको कुछ नहीं होगा। ये नंगे पैर में कह रहा हूँ कि नंगे पैर नहीं जाना चाहिए। आप जूते में भी जा रहे हैं तब भी होगा। तब भी दिक्कत है। हाँ, तब भी दिक्कत है। महाराज जी, हांडियों में भी होता है कि जैसे कोई जैसे हांडी रखी हुई है उसके थ्रू भी ब्लैक मैजिक होता है? हांडी के थ्रू? हांडी के थ्रू नहीं होता, ये ढोल के थ्रू होता है। अच्छा, हांडी के थ्रू तो एक कहते हैं मारण विद्या होती है। पहले कभी आपने सुना हो घाल, एक घाल चलती थी भाई, घाल गाल रखी है। ऐसा कहते हैं ना कि अपनी बला हम किसी और पे चढ़वा देंगे उसके थ्रू। हाँ 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 हाँ। और घाल जरूरी नहीं है कि आप किसी के नाम की छोड़ रहे हैं। अब होली और दिवाली रात को कहते हैं अरे भाई बाहर मत निकलो, घाल दिख जाएगी। इसके बारे में बताओ। मैं बताता हूँ उसके। होली दिवाली, ये जो घाल चलती है ना होली दिवाली पे, घाल तो होता क्या है कई लोगों को, जैसे मुझे भी नहीं पता, एक बार बताओ। हिंदी में एक हांडी है, हांडी में कुछ सामान डालते हैं, माता का श्रृंगार भी होता है, बहुत कुछ चीज़ होती है, और वो ऐसे करके छोड़नी होती है और वो उड़ती हुई जाएगी, उसको घाल बोलते हैं। हांडी बोल दो, घाल बोल दो, एक ही बात है। अब वो छोड़ते क्यों है होली दिवाली, वही पूछ रहे हैं ना आप। होली दिवाली सब जितने भी तांत्रिक हैं, साधु संत हैं, सब इसलिए छोड़ते हैं, वो अपनी पावर देखते हैं कि भाई मेरी पावर, कहते हैं ना किसी ने कोई हवाई जहाज बनाया, ये क्या बोलते हैं मिसाइल बनाई, कितनी दूरी पे जाके मार कर सकती है। परीक्षण करना उसका, परीक्षण, उसका परीक्षण शक्ति जैसे हमने छोड़ी कितनी दूरी पे गई। तो मुझे ये पता है कि भाई मैंने अपनी चीज़ छोड़ी है, वो कितनी दूरी पे गई है। तो जो और लोग हैं ये कार्य करने वाले, उनको ये पता लग जाएगा तेरा बाप वहाँ बैठा है। अच्छा, अगर वहाँ का कोई केस है और तू तेरे पास आ रहा है तो तू हाथ जोड़ ले उससे। लेकिन महाराज जी, कुछ लोग दिवाली पे चौराहे पे वो भी रखते हैं, मटके जो रखते हैं, उसकी भी हम बात करना चाहते हैं। तो वो काला जादू होता है, फिर वो यही होता है कि जो हमारी बला किसी और पे चले जाए? टोने टोट के होते हैं। वो क्या है, वो कुछ लोग बता देते हैं कि भाई वो हांडी में ये सामान, 7 मिठाइयाँ हो गई, चूड़ी और सारा सामान हो गया, चूड़ी होगा, सिंदूर लगा के उस पर 7 टीके लगा के, कहते हैं उसे उलाखना नहीं होता, ऊपर से उतार के और वहाँ रखा हो। ये तो सत्य है कि वो ठीक हो जाएगा। अच्छा, हाँ, उसके उतार के रखा हो, बाकी वो इतना ठीक नहीं होगा। क्यों? अगर कोई प्रभावशाली करे तो एक बार में ठीक हो सकता है। अगर प्रभावशाली कोई बंदा नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि तंत्र मंत्र होता क्या है, और वैसे ही किसी का, आजकल तो वैसे टीवी पे देख के और लोग करने लग गए, जबकि उनको ABCD का भी नहीं पता होता। अब हम इतना समय, मुझे तो विरासत में मिली है, फिर भी मुझे भटकना पड़ता है, फिर भी कभी कलकत्ता जा रहा हूँ, कभी कामाख्या जा रहा हूँ, कभी 64 योगिनी जा रहा हूँ। क्यों जा रहा हूँ? जबकि मुझे तो विरासत में मिल रही है, मुझे तो घर पे बैठे हुए करना चाहिए, मुझे तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, फिर भी जाता हूँ। क्यों जाता हूँ? सिद्धियाँ हासिल करने के लिए। अभी बहुत कुछ रह रहा है। तो वो जो चौराहे, वो जो मटके देखते हैं, उनसे दूर रहना चाहिए, उन पे ना उलाके, ना उन पे पैर रखें। उनसे दूर रहना चाहिए। और होली दिवाली कोशिश करें कि साइड में चलें, बीच रास्ते ना चले, नहीं तो कोई ना कोई चीज़ आएगी।